नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए करंट अफेयर के टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। जो कि यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे वो लगभग 2024 के, यानी कि इसी जनवरी फरवरी इधर के आपको लेटेस्ट वाले ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस एक साल के करंट अफेयर ऑलरेडी करा चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, परंतु इस वीडियो में थोड़े ज्यादा लेटेस्ट वाले भी प्रश्न हम देख रहे हैं, ताकि हर तरीके से आप तैयार रहें। तो सबसे पहला प्रश्न आपका देखते हैं। निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में यमन के जो हूती विद्रोही थे उनके द्वारा दक्षिणी लाल सागर और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में जलपोतों को निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। और लेवेंट क्षेत्र, इसमें इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक, इसका उत्तरी भाग शामिल है। दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जो है, इसका नाम क्या है? एक्सपीओ एसएटी, इसको लॉन्च किया गया है। तो नाम इसका जरूर याद रखिएगा। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण जो यान है पीएसएलवी C58, इससे इसे लॉन्च किया गया है। तो दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही है। मैंने बताया भी कि 1 जनवरी 2024 देखिए यहाँ पर लिखा है। तो लेटेस्ट वाली जो करंट अफेयर है ना, वो यहाँ पर थोड़ा आपकी कवर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा नोटो प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप है वो कौन से देश में स्थित है? तो आंसर की बात करते हैं। ये आपका जापान के अंतर्गत जो है वो स्थित है। वायुसेना ने कारगिल जो हवाई पट्टी है उस पर पहली बार रात में किस मालवाहक विमान को जो है वो उतारा? कारगिल हवाई पट्टी पर। आंसर आपका हो जाएगा पहला C-130J हरकुलिस। ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने जो है ये आदान प्रदान किया है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो स्वामित्व योजना जो ग्रामीण समुदाय का कैसे सशक्तिकरण किया जाए उससे संबंधित है। स्वामित्व योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ये मंत्रालय था आपका पंचायती राज मंत्रालय, क्योंकि यहाँ पर बात भी ग्रामीण समुदाय की हो रही है। तो ग्रामीण स्तर पर ही पंचायती राज आपको मंत्रालय देखने को मिलेगा, वैसे याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण आपका है, क्योंकि आदित्य L1 मिशन से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो भारत का पहला सौर अन्वेषण मिशन जिसका नाम है आदित्य L1, इसको किस लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थापित किया गया? तो किस बिंदु पर? लैग्रेंजियन बिंदु 1 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक जो संबंध है उसके 50 साल पूरे जो है वो कर लिए हैं? तो किसने? दक्षिण कोरिया, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसने जो है वो 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल की, बिल्कुल सही है। शेख हसीना की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? आवामी लीग, इसने 225 सीट हासिल की, ये भी आपका सही है। तो दोनों आपका यहाँ पर सही है। नाटो द्वारा मई में प्रस्तावित सैन्य अभ्यास का नाम इनमें से क्या है? वीडियो लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग। हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो आंसर की बात करें, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो द्वारा मई में जो है वो प्रस्तावित सैन्य अभ्यास का जो है ये नाम है। आगे आगामी मई की बात यहाँ पर हो रही है। हाल ही में भारत को किस संगठन की मत्स्य पालन उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया है? तो खाद्य और कृषि संगठन जो है, इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। 2024 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से देश में जो है वो किया गया? तो ये युगांडा के अंतर्गत जो है वो किया गया। अगला है मून स्नाइपर द स्लिम, ये किस देश का चंद्रमा मिशन है? तो ये किसका मिशन है? जापान का है। मून स्नाइपर द स्लिम चंद्रमा का, जो जापान का जो है वो आपका मिशन है, चंद्रमा मिशन। अगला प्रश्न है, G77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया गया? तो युगांडा में जो है ये आयोजित किया गया। ऊपर भी आया था, जहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन, यहाँ पर भी बात की गई। तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन युगांडा। हाल ही में 2024 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ विश्व आर्थिक मंच, इसकी वार्षिक बैठक की विषय वस्तु क्या थी? इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था विश्व आर्थिक मंच। तो इसकी जो विषय वस्तु रखी गई थी वो थी रिबिल्डिंग ट्रस्ट। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में किसको मरणोपरांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित जो है वो करने को लेकर के घोषणा जो है वो की गई है। तो कहाँ? चारों ऑप्शन में से आंसर आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर।
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार के ही हैं, इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो ये आपको हर हाल में रटा होना चाहिए। हाल ही में ज्वाला नाम की नामीबियाई जो चीता है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसने कितने शावकों को जो है वो जन्म दिया? तो कितने शावकों को? 3, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कौशल विकास उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा कहाँ के डीएलएफ टेक पार्क में सिनोप्सिस के चिप जो है वो डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो नोएडा के अंतर्गत जो है ये किया गया। हाल ही में आपका डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ये आपसे पूछा गया है कि किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, तो इनके बीच जो है डेजर्ट नाइट आपका किया गया। हाल ही में देश की जल सुरक्षा को मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय वाटर विजन @2047 आगे का रास्ता, पूरा इसका नाम यहाँ तक है। तो इस पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित आपका चेन्नई महाबलीपुरम में जो है वो किया गया था, जल सुरक्षा से संबंधित था। जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल के अंतर्गत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से आपको याद आना चाहिए कि आपके पिछले टीआरई में पूछा भी जा चुका है, लुई ब्रेल लिपि वाला, कि दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस आपको जरूर याद रखने हैं जो मेन है। आंसर की बात करते हैं, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो वैक्सीन है और इसका नाम क्या है? हैविश्योर। तो ये इसका संबंध हेपेटाइटिस की कौन सी बीमारी से, कौन से टाइप से, क्योंकि आपको पता है ना इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। टेनिस के अंतर्गत जो युगल वर्ग है उसमें शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले अगर बात करते हैं तो सबसे उम्रदाज खिलाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इनका नाम आपको हम बता भी चुके हैं, रोहन बोपन्ना। इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 26, और साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर भी करते रहिएगा, टिक हम यहाँ पर लगाते हुए चल रहे हैं। जैसे ही 200 लाइक कंप्लीट होते हैं पीडीएफ आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो कोशिश कीजिएगा 200 लाइक जल्दी से कंप्लीट करने का। 26 प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 आई जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है उसका जो पुरस्कार है वो इनमें से किसे मिला? तो किसे मिला था ये पुरस्कार? ये पुरस्कार जब टी20 की बात होगी तो सूर्य कुमार यादव आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे इसमें से नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजनम पांडे, एनके सिंह या फिर आपका अरविंद मेहता? कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 16वें वित्त आयोग को लेकर के अरविंद पनगड़िया, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, नेओरा वैली नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, कौन सी इससे सही है? पहला ये कह रहा है कि ये जो नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कलिम्पोंग जिले में पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के आधार पर 1992 में की गई थी, तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। भारत के अंतर्गत पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, जिसका उद्घाटन है वो कहाँ पर जो है वो किया गया? तो कहाँ पर? मथुरा, लखनऊ, आगरा या प्रयागराज? ये आपका अब मथुरा के अंतर्गत किया गया है। हाल ही में आपका 1 जनवरी 2024 को गुजरात के अंतर्गत कितने स्थान हैं जिन पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार को लेकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो कितने स्थानों पर पूछा गया है एक साथ, स्थानों की संख्या। आंसर की बात करते हैं तो टोटल 108 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, हाल ही में अयोध्या में नवनिर्मित जो एयरपोर्ट है इसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? श्री राम जी के नाम पर, सीता जी के नाम पर, लवकुश के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और महर्षि वाल्मीकि आपका सही हो जाएगा क्योंकि कई लोग श्री राम टिक करके आ सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर नाम रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अगला है, उग्रम जो है वो इनमें से क्या है? असॉल्ट राइफल है, मिसाइल है, युद्धपोत है, पनडुब्बी है, कौन सा सही होगा? तो असॉल्ट राइफल आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा आइंस्टीन प्रोब उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो ये आपका चाइना के द्वारा जो है वो प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में निजी क्षेत्र का जो चंद्र मिशन है जिसका नाम है पेरेग्रीन 1, ये जो है वो किसने जो है वो लॉन्च किया है? निजी क्षेत्र का है। तो यूएई, यूएसए, जापान, इजराइल? आंसर हो जाएगा आपका यूएसए के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपका, ICD-11 इसका जो संबंध है वो इनमें से किस संस्था से है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संगठन? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला
आपका ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो सही होगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024, तो ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में, जयपुर में, या फिर भोपाल में, या फिर शिमला में? तो आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, गोवा में जो है वो किया गया, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024। अगला है दृष्टि 10 जो है वो इनमें से क्या है? ड्रोन है, या मिसाइल है, या फिर विमान वाहक पोत है, या पनडुब्बी है? तो दृष्टि आपके ऊपर से ड्रोन बनाए रखता है ना, तो ड्रोन उससे आप याद रख सकते हैं। अगला है अटल सेतु का जो उद्घाटन है वो आपका कहाँ पर किया गया? मुंबई, जयपुर, कोच्चि या श्रीनगर? तो ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं, मुंबई में जो है वो किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये जो सूची है 2024, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 80, 85, 103 या 100? तो मैंने बताया भी था 80 रैंकिंग थी, करंट अफेयर करा चुके हैं, उसमें हमने आपको ये कराया था। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की अगर बात करते हैं तो राजस्थान अच्छा पूछा गया है। वैसे आपसे पूछा जाता है पहले नंबर पर तो इंदौर और सूरत का नाम देखने को मिलता है, यहाँ पर राजस्थान पूछा गया है, तो 25वां जो है वो सही हो जाएगा। आपको पहला ही याद रखना है। अगला है पुंगनुर जो है वो इनमें से क्या है? क्या गाय की नस्ल है, या फिर घोड़े की नस्ल है, गधे की नस्ल है, ऊंट की नस्ल है? आंसर कौन सा होगा? तो पहला गाय की नस्ल आपका सही हो जाएगा। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष जो बल अभ्यास है खंजर, वो कहाँ पर जो है आपका आयोजित किया गया था? किसके किसके बीच है? भारत किर्गिस्तान के बीच है, 11वें नंबर का। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था आपका पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है कि हाल ही में आपका जो चर्चा में रहा अयोध्या राम मंदिर है, उसके वास्तुकार कौन है? और मैंने आपको कहा भी था कि वास्तुकार से देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में बनने के पूरे चांस रहेंगे। तो चंद्रकांत सोमपुरा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, और कई लोग सोचेंगे कि हमने तो राम सुतार नाम सुना था, तो राम भी सुतार जो थे, इन्होंने राम मंदिर में जो लगी थी मूर्ति, जटायु की विशाल मूर्ति, और जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित हुई थी, उसको जो बनाया था वो बनाया था अरुण योगीराज ने। तो नाम अलग अलग हैं, आपस में कंफ्यूज होकर गलत मत टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित जो समारोह है उसमें अगर बात करते हैं तो किस देश के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि थे? अब आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन बन गया था कि मतलब जहाँ के अतिथि वगैरह आते हैं ना, कई बार उनके बारे में ही क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको इमैनुअल मैक्रो के बारे में पता भी होना चाहिए कि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला है हाल ही में मरणोपरांत अगर बात करते हैं तो पद्म विभूषण 2024 इनमें से किसे जो है वो देने को लेकर के घोषणा हुई? बिंदेश्वर पाठक, वैजंती माला बाली, या फिर कैनेडिला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुरस्कारों से क्वेश्चन बन जाते हैं। आंसर हो जाएगा पहला वाला, बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत देने को लेकर के का घोषणा हुई है। 46 वाला क्वेश्चन हम उस आपसे पूछेंगे, इसलिए उसको ड्रॉप करके 47 पर पढ़ते हैं। 47 प्रश्न, एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन एक फास्टैग, ये जो पहल है वो किसने शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा कि एक वाहन एक फास्टैग जो है वो होना चाहिए। अगला है अभ्यास जिसका नाम है अयुत्थाया। तो ये सैन्य अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो किसके किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। 49 प्रश्न है, सेकंड लास्ट, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध इनमें से कौन सी योजना से है? तो ये योजना है आपकी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे भी। प्रोजेक्ट जो भीष्म है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट भीष्म जो है वो आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता से संबंधित है। ये प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए जो कि हमने ऊपर कहा था आपसे पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा, कोई अपडेट होगी तो वहां पर आपको मिल जाएगी। ये प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर, नासिक, मुंबई या पुणे? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।